बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इसीलिए कुछ दिख नहीं रहा है। ये मेरे घर के पीछे एक घर है, वही दिख रहा है। बाकी बाहर अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है और कोहरा भी है, ठंडी भी है। हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो चुकी है हमारी ये खूबसूरत सी मॉर्निंग और हमारे यूपी में एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, बहुत ही पुरानी रीति है। मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ कि दिवाली के बाद की जो एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी, वो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग जो है दरिद्र भगाने की परंपरा है और इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। तो ये चीज़ मैं बचपन से मम्मी को, बाजू बड़ी मम्मी को, मतलब पड़ोस की सारी महिलाओं को, गांव की सारी महिलाओं को, ये सुबह 4 साढ़े 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक जो फट 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 गन्ने से सूप पीटने की आवाज़ को सुनती आ रही हूँ। तो अभी जो है मम्मी भी जो है सूप पीट के देन उसके बाद उसको वहीं पे, मतलब उसको ऐसा होता है कि घर के कोने कोने में सूप को गन्ने के जो है गन्ने से जो है पीटना होता है। देन उसके बाद उसको पीटते पीटते घर से ले जाके पीछे के साइड दूर कहीं छोड़ के आना होता है। उसके बाद अगर आपका सूप नया है तो आप थोड़ी देर बाद लेके वापस आ सकते हैं। तो हम गए और मम्मी ने, जैसे कि मम्मी को चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बट कोई इतना वो नहीं हुआ, उन्होंने अच्छे से कर लिया अभी। तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद घर के बाहर अलाव जला के हाथ पैर सेकने की जो है पद्धति चली आ रही है। तो जो सूप लेके आई थी मम्मी, वो नल से अच्छे से धुल के तब वापस ला रही हैं और उसके बाद अभी अलाव जला रही हैं, यानी कि हमारे यहाँ कौड़ा बोलते हैं, तो अभी कौड़ा जला रही हैं। आपके यहाँ अलाव को क्या बोलते हैं और आपके यहाँ क्या ये सूप से दरिद्र भगाने की परंपरा है? ऐसी भारतीय अनूठी अनूठी परंपराएं हैं जो हमारे यहाँ पता नहीं न जाने कब से फॉलो की जा रही हैं और बड़ी क्यूट क्यूट सी परंपराएं हैं, मज़ा आ जाता है। तो अभी चल रहे हैं आग जलाने। ठंडी भी थोड़ी सी ज़्यादा है आज मैंने शॉल ओढ़ रखी है और मच्छर भी थोड़े से हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं हाथ सेकने। तो बस आज से अलाव जलाना स्टार्ट। ये शुरुआत होता है गांव में आग जलाने की, ठंडियों वाली। तो हो गया है। हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं सो गई थी जब दलिद्र भगा के हम लोग आए। थोड़ी देर मैंने आग से हाथ पैर सिकाई की क्योंकि ठंडी तो थी ही, लेकिन मैं उसके बाद मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और पिछले मैं कुछ दिनों से सिर्फ भागा दौड़ी में ही हूँ। तो मैं बस सो गई थी और अभी मैं यहाँ पे अपनी व्यवस्थाएं स्टार्ट कर दी हैं मैंने पूजा करने के लिए, तो और तुलसी विवाह करने के लिए। तुलसी विवाह का एक मुहूर्त कल शाम को भी था, बट मैं कल ही मार्केट से सारी चीज़ें लेके आई थी और मतलब मेंटेन नहीं हो पाती चीज़ें, तो मैंने कल वाले मुहूर्त पे पूजा नहीं की। अभी 8-6 से जो मुहूर्त स्टार्ट है उस वाले मुहूर्त पे मैं अपना तुलसी विवाह कर रही हूँ और देखते हैं क्या कैसे होता है। मैं अभी फटाफट से अपनी सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो आप सबको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कुछ श्रृंगार का सामान रखा हुआ है जो कि पूजा में लगता है, फूल, मिठाई और थोड़ी सी किशमिश और दिया, धूप बत्ती, माचिस, और यहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान और वहाँ पे हमारा जल। यहाँ पे मैंने भगवान के पास पूरी सफाई वफाई कर दी है। मम्मी जैसे नहा के आएंगी अपना पूजा कंप्लीट करेंगी। अभी मैं निकलती हूँ अपने पूजा के लिए, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा।
तुलसी विवाह की पूजा जो है बहुत अच्छे से हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने पूजा के पश्चात वहीं पे छोड़ दी है। जैसे उनका श्रृंगार 10-5 मिनट के लिए कहते हैं, मतलब तुरंत नहीं हटाना चाहिए, तो 5 मिनट के लिए मैंने वहीं पे छोड़ दी है। शाम को पंडित जी आएंगे तो उनको दान कर दिया जाएगा वो चीज़ें सीधा के साथ। तो अभी मैं पहले चलती हूँ, वो श्रृंगार का सामान हटा लेती हूँ वहाँ से, और प्रसाद भी वहीं पर पड़ा हुआ है। तो मैंने वहाँ से प्रसाद हटा लिया है, श्रृंगार का सामान मैंने अभी रहने दिया है। मेरा मन कर रहा था कि थोड़ी देर और पड़ा रहे, देन उसके बाद मैं सारी चीज़ें जाके वहाँ से हटा लूँगी। फ़िलहाल तो अभी एकादशी के व्रत का पारण करने का समय है, तो मैं सोच रही हूँ मैं यही प्रसाद खा के पारण कर लूँ, और उसके बाद तब तक मम्मी भी आ जाएंगी और मैं बना लेती हूँ 2 कप चाय। तो ये जो मैंने तुलसी मैया को प्रसाद चढ़ाया था, गेट बंद हो गया, तो ये जो मैंने तुलसी मैया को प्रसाद चढ़ाया था ये वही प्रसाद है, और मैं इसे खा के पहले अपना अमृत पारण करूँ। हालांकि ये तो अभी किशमिश है। नहीं निकला हुई मैं, तो मैं एक लड्डू खाऊंगी और एक लड्डू खा के अपना व्रत तोड़ूंगी। वैसे मुझे बूंदी का लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं वैसे लाई मुरमुरा जो भी कह लीजिए, मैं कुछ चावल का दाना ही खा के व्रत तोड़ती हूँ। मैंने ज़्यादातर मुझे यही मालूम है। अगर आप लोगों को इससे कुछ एक्स्ट्रा मालूम है कि एकादशी का व्रत पारण किन किन चीज़ों से किया जाता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और मुझे तो काफ़ी चीज़ें 2-3 चीज़ें मालूम है, लेकिन मैं वही मुरमुरे ही प्रेफर करती हूँ, या चावल के दाने। देन आप बताइए। तो सुबह तुलसी विवाह के बाद मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ। एक्चुअली क्या हुआ, फिर मुझे खाना बनाना था, तो मैं खाना बनाने में लग गई। वो कहते हैं जिस दिन दरिद्र भगाया जाता है उस दिन जो है कुछ अच्छा बनाना चाहिए दरिद्र को जलाने के लिए। देन उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद जैसे मैं फ्री हुई, मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम था, वो ख़त्म किया। फिर मैं और बिट्टी की चले गए, जो है एक फ्रेंड की विदाई थी। हालांकि हम बहुत लेट पहुँचे थे, वो जा चुकी थी और हम लोग मुंह उठा के वापस आ गए। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद मेरे और बिट्टी के जो गप्पे चालू हुए ना, फिर बंद ही नहीं हुए। और क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा कंफर्ट जोन हो जाता है, तो मैं उसके साथ ओपनली बात करती हूँ। मैं बहुत कम भी बोलती हूँ और बहुत ज़्यादा भी बोलती हूँ, डिपेंड करता है मेरे सामने है कौन। और क्योंकि मैं हर किसी से बात करने में मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ। और जिससे मैंने घंटों बात करी होगी, तो समझ लीजिए उसके साथ कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ जो है सेम मैच हुआ होगा, या वाइब मैच हुई होगी, या कंफर्ट जोन मिला होगा, या फिर सामने वाला बहुत अच्छा व्यक्ति रहा होगा, तभी मेरी लंबे समय तक बात हो सकती है। फिर बात ख़त्म होने के बाद वो घर चली गई, उसको थोड़ा सा घर का काम था, मैंने भी अपने घर का थोड़ा सा काम निपटाया। मुझे भूख लगी थी, मैंने खाना खाया, फिर हमें मार्केट जाना था, फिर हम दोनों मार्केट गए। लौटते लौटते में शाम हो गई। एक्चुअली क्या हुआ ना, मुझे ना मम्मी के कपड़े टेलर को देने थे, तो मैं टेलर के पास गई, तो मुझे जल्दी चाहिए थे कपड़े। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा लेट लगेगा। फिर जल्दी करने के चक्कर में उन्होंने पैसे थोड़े से प्लस करके बता दिए थे मुझे, मतलब एक्स्ट्रा बता दिए थे। तो फिर मुझे रास्ते में एक और जन मिली जो कि उनका भी टेलर का काम है, और फिर मुझे पता चला कि मेरा काम तो इतने में ही निपट जाएगा। तो मैं और बिट्टी वापस चले गए उन टेलर के पास से रिटर्न कपड़े लेके आने। फिर वहाँ से लेके आए, उनको दिए, क्योंकि भाई
बजट देख के ही काम करना चाहिए। देन उसके बाद इसी चक्कर में हम दोनों को वापस आते आते लेट हो गया। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने करी अपनी तुलसी पूजा, और क्योंकि अभी तुलसी मैया की विदाई नहीं हुई है तो पूर्णिमा तक पूजा तो होगी। वैसे साल भर तुलसी मैया को तो दिया जलाना ही चाहिए, लेकिन अभी विदाई बाकी है उनकी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे माता रानी की पूजा की। अभी मैं लग चुकी हूँ खाना बनाने में, और मैंने इधर गैस पे चढ़ा दिया एक तरफ चाय और एक तरफ दूध, वो बॉईल हो गया है, चाय मेरी पक रही है। इधर मैं बना रही हूँ कुंदरू की कलौंजी, यानी कि भरवा कुंदरू। कुंदरू को और क्या कहते हैं मुझे वो तो नहीं मालूम। हाँ, ज़्यादातर मैंने इसको सुना है, कुछ लोग उसको बुद्धिनाशक भी बोलते हैं। हालांकि मैं बचपन से खा रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ लगा तो नहीं, अब मालूम नहीं। तो चलिए, वैसे ये कुंदरू मेरे कपड़ों से थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। ये मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई है। ये चूड़ियाँ आज ही मैंने तुलसी विवाह के टाइम चढ़ाई थी, जिसमें से मैंने ये 5 चूड़ियाँ निकाल ली एज अ प्रसादी। तो मैं ये एज अ प्रसादम मैंने रख लिया, और बाकी की चूड़ियाँ मैं दान कर दूँगी। तो उसमें थी 2 दर्जन चूड़ियाँ थी, जिसमें से मैंने 5 निकाल ली। और अभी मैं फटाफट से ये भर के रेडी कर देती हूँ, ताकि मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।